संगीत। हम हैं आकाश सिंह। स्वागत नहीं करोगे हमारा? संगीत। और इसी डायलॉग के साथ गुलाब हाउस के दरवाजे पर होती है एक ऐसी एंट्री जो पूरे घर का माहौल बदल देती है। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज गुलाब हाउस में कदम रखने वाला है एक नया किरदार, आईपीएस ऑफिसर आकाश सिंह। गुलाब सिंह खुद दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। आखिर आकाश कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि घर के होने वाले दामाद हैं, क्योंकि ईशा की दूसरी शादी होने वाली है और इस बार उसका दूल्हा है यही आईपीएस आकाश सिंह। जैसे ही आकाश घर के अंदर आता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसकी चाल, उसका अंदाज सब कुछ बता रहा है कि वो अपनी ताकत और रुतबे से पूरी तरह वाकिफ है। वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है, जैसे ये घर पहले से ही उसका हो। घर के सभी लोग थोड़े हैरान भी हैं और थोड़ा प्रभावित भी। तभी अचानक उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहां से धीरे धीरे नीचे आ रही होती है ईशा। ईशा के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल बनावटी हकती है, जैसे दिल में बहुत कुछ छिपा हो और वो सब दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही हो। आकाश की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो पहली ही नज़र में ईशा से प्रभावित हो चुका है। वो उठकर ईशा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा के कदम जैसे वहीं रुक जाते हैं। उसे आकाश से मिलने में झिझक हो रही है और ये बात कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह सबसे पहले समझ जाते हैं। उन्हें डर है कहीं ईशा सच ना बोल दे, कहीं वो सबके सामने ये ना बता दे कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। इसी डर से गुलाब सिंह तुरंत ईशा के पास आते हैं और धीमी आवाज में उसे चेतावनी देते हैं। याद रख, जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की तो उसके नतीजे सिर्फ तुझे नहीं बल्कि सूरज के पूरे परिवार को भुगतने पड़ेंगे। ये सुनकर ईशा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। अब वो मजबूर है, बिल्कुल मजबूर। वो धीरे धीरे चलकर आकाश सिंह के पास जाकर बैठ जाती है, चेहरे पर नकली मुस्कान और दिल में हजारों डर। आकाश बहुत खुले स्वभाव का इंसान है। वो बिना किसी झिझक के ईशा से बातें करने लगता है। कभी उसकी तारीफ करता है, कभी मजाक करता है, लेकिन ईशा सिर्फ मुस्कुरा देती है, जैसे वो हर पल खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक आकाश एक ऐसी बात कह देता है जिससे पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। वो कहता है, मुझे ईशा से अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही गुलाब सिंह के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उन्हें डर है अगर दोनों अकेले मिले तो कहीं ईशा सच ना बोल दे, लेकिन अब मना भी कैसे करें? आखिर सामने बैठा इंसान एक आईपीएस ऑफिसर है और उनका होने वाला दामाद भी। मजबूरी में गुलाब सिंह इशारा करते हैं और ईशा आकाश के साथ बैठ जाती है। आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता है और जैसे ही वो उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक पूरे घर में ढोल की आवाज़ गूंज उठती है। संगीत। दरवाज़ा खुलता है और अंदर एंट्री होती है किन्नरों की टोली की। वे ढोल बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए अंदर आते हैं। शादी की खुशखबरी सुनकर आशीर्वाद देने आए हैं। घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और आकाश भी इस माहौल में खुद को रोक नहीं पाता। वो भी किन्नरों के साथ नाचने लगता है। लेकिन किसी को क्या पता, इस नाच के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा राज, क्योंकि उन किन्नरों की टोली में एक ऐसा चेहरा भी मौजूद है जिसे देखकर ईशा की दुनिया हिल जाएगी। और जैसे जैसे नाच चलता है, आकाश अचानक एक किन्नर के सामने रुकता है, उसे ध्यान से देखता है और अचानक उसका घूंघट उठा देता है। और अगले ही पल पूरे गुलाब हाउस में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उस घूंघट के पीछे कोई और नहीं, सूरज खड़ा होता है। वही सूरज जिसका नाम सुनते ही ईशा का दिल आज भी धड़क उठता है। संगीत। सस्पेंस। और अब सवाल ये है, क्या सूरज सच में ईशा को वापस लेने आया है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है उस तूफान की जो अब गुलाब हाउस में आने वाला है? जैसे ही किन्नर का घूंघट उठता है, पूरा गुलाब हाउस जैसे एक पल के लिए जम सा जाता है। सबकी नज़रें उसी चेहरे पर टिक जाती हैं, क्योंकि उस घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि सूरज खड़ा होता है। ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सूरज यहाँ इस हालत में किन्नरों के भेष में खड़ा है। दूसरी तरफ गुलाब सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो, गुलाब सिंह गुस्से में चिल्लाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आवाज़ आती है, रुक जाइए बाबूजी। ये आवाज़ होती है आकाश सिंह की। आकाश शांत खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में तेज साफ दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे सूरज के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कानून का एक उसूल होता है, गुनहगार को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है। अब सबकी नज़रें सूरज पर टिक जाती हैं। ईशा भी घबराकर उससे पूछती है,
सूरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन इससे पहले कि सूरज कुछ बोल पाता, गुलाब सिंह फिर भड़क उठते हैं। इस लड़के की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ सिर्फ तमाशा करने आया है। लेकिन इस बार सूरज खुद आगे आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो धीरे से हाथ जोड़कर कहता है, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया बाबूजी, मैं तो बस बधाई देने आया हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सूरज आगे बोलता है, जिस तरह जब मेरी और बिया की शादी होने वाली थी तब ईशा जी हर रस्म में शामिल हुई थी, मुझे बधाई देने आई थी। ठीक उसी तरह आज मैं भी ईशा जी की शादी में शामिल होना चाहता हूँ। ईशा ये सुनकर और भी ज़्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि सूरज की हर बात में छुपा हुआ दर्द साफ महसूस हो रहा है। लेकिन तभी अचानक माहौल फिर बदल जाता है। आकाश सिंह उठता है और गुस्से में सामने रखे सोफे को हल्की सी लात मार देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। फिर अचानक वो हंसने लगता है और सूरज के सामने जाकर नाचने लगता है। पूरा घर हैरानी से उसे देख रहा होता है। फिर आकाश अपने गले से सोने की चेन निकालता है और सूरज के हाथ में रख देता है। ये रहा तुम्हारा नजराना, आकाश मुस्कुरा कर कहता है। इतना अच्छा डांस कर रहे थे तो हमारी शादी में भी आना, महफिल जमानी पड़ेगी। सूरज कुछ पल उस चेन को देखता है, फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर किन्नरों को दे देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नजराना मिल गया तो वादा भी निभाना पड़ेगा। फिर वो सीधे गुलाब सिंह की तरफ देखता है। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की रस्म है ना? कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सूरज आगे कहता है, तो कल फिर मुलाकात होगी और इस शादी की हर रस्म में मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये सुनकर गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन सूरज की नज़रें अभी ईशा पर टिक जाती हैं। वो एक गहरी नज़र से उसे देखता है, जैसे बिना शब्दों के बहुत कुछ कह रहा हो। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, ऐसी महफिल जमाऊंगा कि दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे। ये सुनते ही ईशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि सूरज सिर्फ डांस करने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने आया है, कुछ ऐसा जो पूरी शादी का खेल ही बदल सकता है। और ये बात आकाश सिंह भी समझ चुका होता है। वो धीरे से अपनी जैकेट हटाता है और कमर पर लगी अपनी पिस्टल की झलक दिखाता है, जैसे वो सूरज को चेतावनी दे रहा हो। लेकिन सूरज बिल्कुल नहीं डरता। वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और किन्नरों के साथ बाहर जाने लगता है। जाते जाते वो आखिरी बार मुड़कर कहता है, कल मेहंदी में मिलते हैं। और फिर वो गुलाब हाउस से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बातों की गूंज पूरे घर में सुनाई देती रहती है। अब सवाल ये है, क्या सूरज सच में इस शादी को रोक पाएगा? क्या ईशा अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएस आकाश सिंह इतना आसान प्रतिद्वंदी साबित होगा? या फिर अब शुरू होने वाला है एक ऐसा खेल जहां प्यार, ताकत और साजिश तीनों आमने सामने होंगे? अब इस शादी में हर रस्म के साथ आएगा एक नया ट्विस्ट, और सूरज ने तो साफ कह दिया है, मैं अपनी दुल्हन को लेकर ही जाऊंगा।